जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जैसे ही वो करुण वातावरण वाल्मीकि के मन पर हावी हुआ, वाल्मीकि के मन से सहसा वो श्लोक निकला। और जब श्लोक निकला, उस श्लोक पर उन्होंने विचार किया और उस श्लोक की रचना पर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ चिंतन मनन किया। और जब चिंतन मनन किया तो वाल्मीकि अब उस श्लोक के विषय में क्या कहते हैं उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं। वो उस श्लोक का वर्णन करते हुए अपने शिष्यों को कहते हैं, पादबद्धो अक्षर सम तंत्री लय समन्वितः शोक आर्तस्य प्रवृत्तो में श्लोका भवतु ना अन्यथा। वो कहता है कि मेरे मुख से जो ये मां निषाद प्रतिष्ठाम श्लोक निकला है, जो ये श्लोक पूरी तरह से पादबद्ध है। क्योंकि जब हम कोई गीत या किसी श्लोक की या किसी पद्य की रचना करते हैं तो हमें उसमें पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके अक्षर ठीक हों, उसको किसी भी वाद्य यंत्र के माध्यम से गाया जा सके और वो हमारी जो छंद शास्त्र के नियम पर आधारित हो। क्योंकि हमारे बहुत सारे छंद हैं जो गायन की विधि पर आधारित हैं। तो वाल्मीकि मुनि ने के मुख से जब वो वाक्य निकले तो उस पर उन्होंने विचार किया और विचार करते हुए अपने शिष्यों को कहते हैं, पादबद्धा, पूरी तरह से ये पाद में बद्ध है। अक्षर समा, मेरे मुख से जो ये वाणी निकली है वो समान अक्षरों वाली है। अर्थात अगर उसकी पहली लाइन में 16 है, पहली लाइन में 11 है, 12 है, तो उसकी सारी लाइनों में 12-12 वर्ण है। और मेरा वो जो निकला हुआ जो दुख है वो है गीत के रूप में उसने परिणित हो गया है, उसने गीत का रूप धारण कर लिया है और वह तंत्री अर्थात वीणा के ऊपर उसको बड़ी आसानी से बजाया जा सकता है। शोक आर्तस्य प्रवृत्तों में, और मेरा ये जो विचार मेरे मन से उत्पन्न हुए वो इन पक्षियों के शोक को, उनके दुख को देख करके उत्पन्न हुए हैं और इसने एक श्लोक का रूप धारण कर लिया है। और ये किसी भी तरह से अब अन्यथा ना हो, अर्थात ये अब बिल्कुल बेकार नहीं जाना चाहिए, इसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य निकलना चाहिए। अर्थात मेरे मन में जो ये वाणी निकली है उसने गीत का रूप धारण कर लिया है और छंद शास्त्र के नियमों के आधार पर भी अगर इसका विचार किया जाए तो पूरी तरह से वो शास्त्र के नियमों के अनुसार है। तो मेरा ये श्लोक कभी भी अन्यथा ना हो, अर्थात इस श्लोक को आधार बना करके मुझे कोई ना कोई काम अब करना है। तो अब वो इस श्लोक को आधार बना करके क्या करते हैं उसको हम कल के श्लोक में जानेंगे। पर उससे पहले चैनल से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और रामायण को जन जन तक पहुंचाइए और जन जन के मुख में वाल्मीकि रामायण की कथा का निवास करवाइए और अपनी संस्कृति से लोगों को जोड़िए।